हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे आज की क्लास में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति ध्यान से देखिएगा। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, पहले एक छोटा सा हम लोग चित्र बना लेते हैं। पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, दो कण जो हैं, दो समान आवेश से आवेशित कण एक निश्चित दूरी पर जब स्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अर्थात ये हमारे पास ए और बी दो कण हैं जो आवेशित हैं। एक पर हमारे पर माइनस क्यू कूलम आवेश है और एक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। अर्थात दोनों आवेशित कणों के बीच में एक जो है, इनके मध्य में एक बिंदु O है। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। अब आप सभी लोग इतना बताइए, अगर यहां हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है तो यहां एक तीव्रता जो है बाहर की साइड में होगी E1 तीव्रता की दिशा, और एक तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी जिसको E2 के नाम से जानेंगे। अब यहां से देखिए, एक बार हमारा आवेशित और इनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग जो है 2L मान लेते हैं। अगर ये बीच की दूरी को 2L मान लेते हैं तो हाफ दूरी और जो आधी दूरी होगी इनको हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल l इसको मानेंगे, और ये आधी दूरी स्मॉल l हो जाएगी। तो हमें एक चीज आप सभी लोग बताइए कि हमें क्या करना है। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी लोग इतना बताइएगा कि दूरी हमें दोनों आवेश से पता होना चाहिए। क्या यहां से P तक की दूरी पता है? नहीं पता है। अगर यहां से P तक की दूरी नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना दूरी हमें ज्ञात है, तो जब इतना दूरी हमें टोटल यहां से O से P तक की दूरी ज्ञात है और हमें Q से P तक की दूरी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी में से L वाली दूरी माइनस कर देंगे और हमें BP की दूरी आ जाएगी। अर्थात इतने दूरी को R माइनस L से डिनोट करेंगे, R माइनस L से डिनोट करेंगे। और अगर हम A बिंदु से P तक की दूरी आपसे पूछें तो आप केवल इतना बताएंगे, इतना R है, इतना L, और इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस जो है L हो जाएगी यहां तक की दूरी। ठीक है। अब देखिए, पहले सर्वप्रथम यहां से थोड़ी सी जो है हम लोग रचना सीख लेते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों जो रचना हम लोग कैसे सीखेंगे, रचना में आप सभी लोग देखिएगा, रचना हम लोग कैसे लिखेंगे। यहां थोड़ा सा चित्र बनाने के बाद जो रचना लिखी जाती है उसको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर। माना, यहीं से शुरुआत करेंगे। माना दो बिंदु A और B है। क्या है, माना दो बिंदु A और B है जिन पर आवेश क्रमशः, यहां लिख देते हैं हम थोड़ा सा, माना दो बिंदु A व B है जिन पर आवेश क्रमशः माइनस Q तथा प्लस Q है, और ये एक परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं। ये एक परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं, परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं। अगर ये परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं, इसका क्या मतलब है, परावैद्युतांक का मतलब होता है जैसे मोम, कांच, तेल, कागज, कोई अचालक पृष्ठ, पॉलिशदार हो और अचालक भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग परावैद्युतांक माध्यम कहेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया, माना दो बिंदु ए और बी
कहां रखे गए हैं, जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है, एक परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं, जिनके बीच न्यूनतम दूरी कितना है, जिनके बीच न्यूनतम दूरी, इनके बीच न्यूनतम दूरी कितना है, इनके बीच न्यूनतम दूरी 2l है। अगर इनके बीच न्यूनतम दूरी 2l है तो आप बताइएगा तब जो है, और यहां से इनके मध्य बिंदु से ये है मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी, मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के लिए व्यंजक स्थापित करना है, व्यंजक स्थापित करना है। अब आप सभी लोग बताइए, इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है तब किसके कारण, पहले जो है B बिंदु पर जो है +q, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। अब आप देखिए लिखेंगे +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो ये देखिए अंदर की साइड है, तो ये किसके कारण है, -q के कारण है। ये बाहर की साइड है, अर्थात दूरी इधर की ओर डिनोट करेगा +q, बाहर की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थात यहां से हमारा हो जाएगा E1 = 1/4πε0 और इंटू में k रहेगा क्योंकि परावैद्युतांक का माध्यम है। और तीव्रता के लिए आप व्यंजक स्थापित जो किए होंगे उसमें होता है E = 1/4πε0 q/r²। तो ये क्या है, Q तो रहेगा, R² जो हुआ करता था, इनके बीच की दूरी R-L है, तो यहां दूरी क्या ली जाएगी, R-L ली जाएगी, इनका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट को प्रेजेंट करता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके कारण तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार -q के कारण हम लिखेंगे, -q के कारण, -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिएगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की उस पर तीव्रता कितना होगी P पर, तो ये हो जाएगा E2 = 1/4πε0 kq, और यहां से दूरी कितना है, R+L है, तो R+L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप सभी लोग बताइए, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी तीव्रता होगी इनकी परिणामी तीव्रता वो क्या होगी, यहां से लिखेंगे परिणामी तीव्रता। आप बता दो परिणामी तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी। जो परिणामी तीव्रता होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी। और इनका डिफरेंस हम लोग कैसे लेंगे, देखिए अगर यहां पे R+ लिखा गया है और यहां पे R- लिखा गया है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि माइनस वाले में क्या है, इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, और जिस संख्या का हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है।
तो आप समझ सकते हैं ये E1 बड़ा है किससे, E2 से, तो जो परिणामी तीव्रता होगी इनके डिफरेंस के इक्वल होगी। तो डिफरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, आप देखिएगा पहले, तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू जो है वो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो सब में देखो, इसमें और इसमें दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ऊपर में इनटू के रूप में Q, इतना हमारा जो है दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। यहां से बचा 1 माइनस जो है, यहां से 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही इतना हमारा शेष बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इतना हमारा शेष बच जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K तो रहेगा, यहां Q हो जाएगा। इसका आप सभी लोग प्रसार करेंगे तो इसका गुणा यहां पे कराएंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब उसका आप प्रसार करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आप जानते होंगे, तो इसका प्रसार करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और जब हम लोग माइनस करेंगे यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर, पहले ये तो होगा प्लस में, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस L स्क्वायर, और ये माइनस 2RL रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 2RL हो जाएगा जी। और नीचे इनका एलसीएम जब लेंगे हम लोग, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ये हो जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात आप बताइए, R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये जुड़ जाएगा, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ऊपर में Q तो है ये है, और यहां से हो जाएगा 4RL, और नीचे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना आप सभी का जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से आप सभी लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे मिटा देते हैं, यहां पे नोट कर देंगे जी। चलिए अभी देखिए, अब यहां से जब आप गुणा कराएंगे तो यहां पे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 4RL है, तो यहां हमें 2RL अर्थात 2QL बनाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से अगर आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो यहां से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतने में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, इतना मिटा देते हैं, व्याख्या पूरा मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहां से अब गुणा कराएंगे तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ऊपर में Q तो है ये है, यहां से जो 4RL बनेगा, इसको जब हम चाहें तब क्या लिख सकते हैं, इसको जब चाहें तब हम लोग लिख सकते हैं 2R बाहर कर ले तो यहां से हो जाएगा 2L हो जाएगा, और नीचे में जो है ये तो रहेगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। अब इसका गुणा जब हम Q में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2QL इंटू 2R, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज आप बताइए, आप द्विध्रुव पढ़े होंगे, वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच न्यूनतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच न्यूनतम दूरी 2L, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात डिपोल कहते हैं उसी को। तो हम लोग इसको P से डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू, जब E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
तो यहां से आप समझिए इसके स्थान पे आप P लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू में आपका क्या रहेगा, इनटू में हमारा जो है रहेगा, इसके स्थान पे P लिख सकते हैं तो 2PR, और नीचे आप एक चीज समझिए, R जो है L की अपेक्षा में बहुत बड़ी दूरी है। R जो है देखिए बहुत बड़ी दूरी है, L एक बहुत छोटी दूरी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो R है वो R बहुत बड़ा है किससे, L से। तो L इज इक्वल टू नगण्य मान लिया जाएगा, L को 0 मान लिया जाएगा। तो यहां से जब हम L को 0 मान लेंगे तो ये R स्क्वायर का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा R की पावर 4। क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर लग जाएगा। यहां से एक R कैंसिल, तो R³ नीचे बचा है। अब देखिएगा, ये तो परावैद्युतांक माध्यम था, अर्थात मोम, कांच, तेल, कागज कुछ था। अगर हम निर्वात के लिए फार्मूला लिखें, निर्वात के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु दोनों के लिए, निर्वात या वायु दोनों के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तब यहां से देखिए क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मान तो 1 हो जाएगा, 2PR³। इतना वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग व्यवस्थित लिख देते हैं, इसको हम लोग व्यवस्थित लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे थोड़ा सा और मिटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू हमारा फार्मूला निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P/R³। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। उम्मीद है आप सभी को ये जो है पॉइंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा आप पुनः वीडियो को देख लें शुरुआत से, और समझ में आ जाएगा। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर से आग्रह करते हैं भगवान आप सभी को सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि आदि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब माउस दीजिए।